हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर बीए पार्ट 1 की क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। हम लोग इसमें पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया में जितने भी तरह की लोकतांत्रिक समाज है, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल का पाया जाना अनिवार्य, यानी हर हाल में राजनीतिक दल होते ही होते। तो हम लोग इसमें आज इसके इम्पोर्टेंस, अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे। राजनीतिक दल लोकतंत्र के पहिए के रूप में राजनीतिक दल अनिवार्य है। राजनीतिक दल बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। राजनीतिक शब्द का उच्चारण करते समय उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि या आवाज सुनाई देती है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। यानी कि किसी भी तरह का स्वरूप क्यों न हो, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का, राजनीतिक दल के बिना आप उसका कल्पना नहीं कर सकते। वहां मिलना ही मिलना है। इसीलिए लोकतंत्र, इसीलिए उन्हें यानी कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। अगर राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग, फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रोफेसर मुनरो के शब्दों में लोकतांत्रिक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। विश्व के इतिहास में कभी ऐसी कोई सरकार नहीं रही है जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व ना हो। दल प्रणाली के बिना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली काम नहीं कर सकती। दल प्रणाली के अभाव में उसका क्रियान्वयन असंभव है। किसी भी शासन में हजारों लोग राज्य की समस्याओं पर सोचते हैं, लेकिन जब तक उनके विचारों और दृष्टिकोणों को दलीय आवरण द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं किया जाता, तब तक शासन निष्क्रिय ही बना रहेगा या बना रहता है। कहने का मतलब है कि चाहे किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, उस पर जो लोग सोचते हैं, उस वक्त तक शासन को प्रभावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें राजनीतिक दल शामिल नहीं होते या उसको अपने विचार में शामिल करके कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाए। दरअसल राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने
सरल करने यानी कि आसान करने तथा स्थिर बनाने का काम करते हैं। मैकाइवर के अनुसार जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकारों को बदलने का एकमात्र तरीका होती है। दल प्रणाली से क्रांति की आवश्यकता नहीं होती और संवैधानिक तरीकों से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की अव्यवस्थित भीड़ के स्थान पर व्यवस्था की रचना करते हैं। जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को संचालन शक्ति प्रदान करते हैं। फाइनर के शब्दों में दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन बना देगी यानी कि कमजोर बना देगी और जिनसे राजनीतिक यंत्र ध्वस्त हो जाएगा यानी कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है और अपने कार्यक्रमों और नीतियों का प्रचार कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन में विजयी दल सरकार का निर्माण करते हैं और पराजित दल विपक्ष के रूप में आलोचना करता है। इसीलिए दल प्रणाली से प्रतिनिधि शासन को चलायमान किया जाता है यानी कि चलाया जाता है, उसको क्रियान्वित किया जाता है। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। किसी देश के नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से भी राजनीतिक दल विशेष महत्व रखते हैं। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच है। यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये उनका इम्पोर्टेंस है, उनकी भूमिका है कि राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा से भी की दृष्टि से भी वो आवश्यक हैं और राजनीतिक दल के वजह से किसी भी देश की शासन व्यवस्था में अधिनायकवाद यानी कि तानाशाही से बचने के लिए भी वो एक सर्वश्रेष्ठ रक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक दलों का अर्थ एवं परिभाषा। राजनीतिक दल के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। राजनीतिक दल से हमारा मतलब व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप और उनके समाधान के संबंध में एकमत हैं और जिन्होंने सामान्य
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से यानी कि कानूनी तौर तरीके से काम करने का निश्चय कर लिया है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक दलों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें सबसे पहला है न्यूमैन के अनुसार राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जनसहमति में भाग लेकर कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। यानी कि जनसहमति, अपने विचार अपनी नीतियों को जनसहमति यानी जनता के समर्थन प्राप्त कर कुछ लोगों को सरकारी पद यानी कि सत्ता में आने पर कैसे होता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है। उसके आगे अब दूसरा है एडमंड बर्क के शब्दों में राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। यानी इनके अनुसार क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सिद्धांत के आधार पर जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है, यानी कि संगठन के रूप में काम करता है। तीसरा, लिकॉक के अनुसार राजनीतिक दल से हमारा मतलब ऐसे नागरिकों के समुदाय से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं, सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं और वे समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन की शक्ति हथियाना चाहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में क्या होता है, वो एक इकाई के रूप में काम करते हैं और समान उद्देश्य यानी कि नागरिकों का जो एम लक्ष्य होता है उसकी पूर्ति के लिए मतदान अपने पक्ष में मतदान कराकर शासन की शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब चौथा है मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयास करता है। यानी कि हर राजनीतिक दल किसी न किसी थ्योरी या सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं और अपनी नीतियों के अनुसार जो है वो क्या करता है, अपनी नीति के अनुसार ही शासन का स्वरूप को बनाने की कोशिश करते हैं। पांचवा, गेटेल के शब्दों में राजनीतिक दल पूर्ण या पूरी तरह अथवा अपूर्ण यानी कि थोड़े तौर पर रूप से संगठित उन नागरिकों का एक समूह होता है जो एक राजनीतिक संस्था की तरह काम करते हैं और जिनका ध्येय लक्ष्य या उद्देश्य अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना व अपनी समान नीतियों का संपादन करना है। अब छठा है गिलक्रिस्ट के शब्दों में राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं
जिसके सदस्य सामान्य राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते। तो ये राजनीतिक दलों के ये कुछ परिभाषाएं थे जो अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तौर से दी। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम समान दृष्टिकोण में समानता रखते हों तथा सामूहिकता के द्वारा शासन को अवगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते। इसी को दूसरे शब्दों में व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, उसे दल कहते हैं। अगर उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। तो ये थे राजनीतिक दल के कुछ परिभाषाएं। अब इसके बाद इसकी विशेषताएं हैं, इसके निर्माण के तत्व हैं, इसके कार्य हैं, ये सब हम लोग अब अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे।